1990 नवंबर पाकिस्तान इन लाहौर पुलिस को एक लेटर आता है, जिस लेटर में एक जने ने अपना एक क्राइम कॉन्फेस किया था। और एक क्राइम कोई ऐसा वैसा क्राइम नहीं था। ये क्राइम आज से कुछ ही दिनों में पाकिस्तान को और पूरे दुनिया को बहुत बुरी तरीके से हिला के रख देने वाला था। तो जब यहाँ पर उन पुलिस वालों के पास वह लेटर आया था, उसमें एक व्यक्ति ने कॉन्फेस ये किया था, उसने 100 बच्चों का उनका मर्डर किया है और उनकी बॉडी को एसिड में गलाकर नाली के रास्ते से बहा दिया है। फिर जब यहाँ पर उस लेटर का ओनर यानी कि जावेद इकबाल पुलिस वालों के सामने आया, तब यहाँ पर पुलिस वालों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था ये काम इसने किया है। और ऐसा देख के कहीं से नहीं लग रहा उसने 100 बच्चों का मर्डर किया है। फिर पुलिस वाले जावेद को यहाँ पर पकड़ते तो है, लेकिन जावेद को कुछ ही देर में इस जेल से रिहा कर देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं था जावेद ने इतने सारे मर्डर किया है। और इससे जस्ट कुछ ही दिनों बाद 1999 22 नवंबर को जंग अखबार नामक एक न्यूज़पेपर के ऑफिस पर एक लेटर जाता है, जो लेटर कुछ मिलता जुलता लग रहा था। एंड वह लेटर उसी का यानी कि जावेद इकबाल का ही था। जावेद इकबाल ने इस बार पुलिस को नहीं बल्कि एक न्यूज़पेपर बनाने वाली कंपनी में ये लेटर भेजा था। और उसमें उसने साफ साफ लिखा था, उसने पहले पुलिस वालों को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया था। इसलिए मैं इस न्यूज़ को मीडिया में लाने के लिए मैं यहाँ पर एविडेंस के साथ सारे प्रूफ के साथ मैं ये लेटर आप सभी को भेजता हूँ। और उसने इस बार इस लेटर के अंदर विद प्रूफ उन सारे बच्चों के 100 ऑफ इमेजेस एंड उनको कैसे मारा गया, उनको कहाँ से उठाया गया और उनके शरीर को कैसे ठिकाना लगाया गया, उस लेटर में डिटेल बाय डिटेल सब कुछ लिखा हुआ था। और इसके एक दिन बाद ही यह न्यूज़ जंग अखबार के हेडलाइन पे आ गई। एंड ये न्यूज़ देखते देखते पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई और इसकी वजह से पाकिस्तानी पुलिस के ऊपर दबाव भी बढ़ने लगा। ऊपर से काफी ज्यादा जोर आने लगा पाकिस्तानी पुलिस पे। और उसी दिन कुछ पुलिस ऑफिसर गए 16 रावी रोड जावेद इकबाल का घर। जावेद इकबाल अपने घर के अंदर ही था, लेकिन जब पुलिस वाले जावेद इकबाल को पकड़ने गए तब जावेद इकबाल ने अपने माथे पे एक पिस्तौल लगा के पुलिस वालों को धमकी दी, अगर उन्होंने इस घर में इन्वेस्टिगेशन किया तो यहीं पर ही मर जाएगा। एंड पुलिस वाले इसी की वजह से घर के अंदर नहीं जा पाते एंड जावेद इकबाल इसी का फायदा उठा के इस घर से फरार हो जाता है। लेकिन जब बाद में पुलिस वाले जावेद इकबाल के घर में आते हैं तब जावेद इकबाल के घर में कोई भी नहीं था, इसलिए उनको यहाँ पर दीवार फांग के अंदर जाना पड़ता है। और जैसे पुलिस वाले उस घर के अंदर जाते हैं तब वहाँ पर उनको काफी सारे बच्चों के चप्पलें जूते वहाँ पर पड़े हुए मिलते हैं और काफी पुराने फटे कपड़े भी वहाँ पर पड़े हुए थे। एंड एक घर में वहाँ पर बहुत सारे ड्रम्स मिलते हैं जिसके अंदर एसिड थे। और जावेद के घर में एक बहुत ही ज्यादा तेज एक बदबू आ रही थी, कहाँ से आ रही थी इसका किसी को पता नहीं था। दीवारों पे काफी बच्चों के अभी भी फोटोज वगैरह लगे हुए थे। एंड इसके कुछ ही दिनों बाद जावेद इकबाल जंग अखबार के उसी ऑफिस में जाकर सरेंडर कर देता है। और देखते देखते जंग अखबार के ऑफिस को पूरी पुलिस की फौज ने घेर लिया था आगे पीछे से। और उसी वक्त जावेद इकबाल काफी सारे जर्नलिस्ट को वह काफी प्राउडली सबको बता रहा था कि उसने उन बच्चों को कैसे मारा है, जैसे कि उसको इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। वो ऐसे यहाँ पर सबको उनके सवालों के जवाब दे रहा था। आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए, 100 क्यों? इंतकाम कर रहे थे ना, इंतकाम कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता था। कितने पैसे? अगर कल को आप जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? एंड कुछ ही देर में पुलिस भी उसको पकड़ लेती है। लेकिन जावेद ने ये सब क्यों किया था, वो यहाँ पर क्या करना चाहता था, उसका यहाँ पर मोटिव क्या था? तो जावेद का जन्म हुआ था 1961 पाकिस्तान इन लाहौर। जावेद एक काफी ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता था। उसके माता पिता के कुल 8 बच्चे थे, जिसमें से 8 लड़के एंड 8 लड़कियां थी। एंड वह यहाँ पर 6ठे नंबर पे आता था।
जावेद शुरू से ही पढ़ाई में भी काफी ज्यादा तेज था। उसने अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद उसने कॉलेज भी ज्वाइन करा, लेकिन किसी कारण कॉलेज में उसके साथ किसी का लफड़ा हो गया, जिसमें जावेद काफी ज्यादा मार खाता है, जिसकी वजह से कॉलेज से वह ड्रॉप आउट ले लेता है। एंड फिर जावेद के पिता एक लोहे का बिजनेस खोल के देता है, जिसमें जावेद ज्यादातर बच्चों को काम करवाया करता था, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर पैसे भी कम देने पड़ते हैं। एंड इसके पीछे और एक मकसद था। और जावेद की यहाँ पर 2 शादी भी पहले हो चुकी थी, लेकिन जावेद की वह 2 शादी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। वह शादी इसकी काफी जल्दी टूट गई थी। लेकिन फिर अचानक जावेद यहाँ पर अपने उसी दुकान में एक गेमिंग शॉप भी ओपन करता है, जिसमें काफी सारे बच्चे आने लगे थे। फिर अचानक एक दिन जावेद के ऊपर ये इल्जाम लगता है उसने एक बच्चे के साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया है, जिसकी वजह से उसके माता पिता को काफी ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है। और इसकी वजह से जावेद को 6 महीने की जेल होती है। एंड जावेद के फैमिली के साथ रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। फिर उसे अपना ये गेमिंग शॉप बंद करना पड़ता है। और यही वजह था कि जावेद की जो पहले 2 शादी हुई थी, उसकी यहाँ पर 2 शादी टूट चुकी थी, क्योंकि जावेद को छोटे बच्चों में इंटरेस्ट था और जावेद एक था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जावेद को इस सब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। वो ऐसे ही बच्चों को फिर से लाता रहता था, और वह ज्यादातर रास्ते के बच्चों को लाता था जो कि भीख वगैरह मांगते थे, खाना वगैरह मांगते फिरते थे। फिर एक दिन ऐसे उसने एक 18 साल के एक बच्चे को लाया खाना खिलाने के नाम पे। एंड उसने उसको अपने घर में लाके उसको तो पहले घर के अंदर बंद किया, उसको टॉर्चर किया एंड उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट भी किया। फिर उस बच्चे को वह उसी के घर में बंद करके रख दिया। लेकिन यहाँ पर जब आधी रात को जावेद सो रहा था, तब उस बच्चे को जावेद की अलमारी के ऊपर एक रिवॉल्वर दिखती है, जिससे वह जावेद के सर पे 2 से 3 बार वार करता है, जिसकी वजह से जावेद का सर फट जाता है। जावेद की आवाज से पड़ोसी भी जग चुके थे, और उस बच्चे ने आसपास वाले को भी बोल दिया था कि जावेद ने उसके साथ ऐसा किया है। और इसकी वजह से जावेद अपने पड़ोसी से भी मार खाता है। और कुछ ही देर में वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है, और पुलिस वाले भी जावेद को ले जाकर मारते हैं, जिसकी वजह से जावेद यहाँ पर 22 दिनों के लिए कोमा में चले जाता है। और जावेद का जो हॉस्पिटल का खर्चा आया था, उसके परिवार वाले भी ये देने के लिए इनकार कर देते हैं, सिवाय इसके माँ के। जावेद की माँ उसके लिए काफी ज्यादा आंसू बहाती है। और जावेद का पिता कुछ ही दिनों पहले गुजर चुका होता है। लेकिन जावेद को एक और झटका लगना बाकी था कि जावेद को जब होश आता है, तब जावेद को खबर मिलता है उसकी माँ यहाँ पर हार्ट अटैक से चल बसी है। जावेद ये खबर सुन के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, और इसके वजह से जावेद की मेंटलिटी पूरी तरीके से बदल जाती है। जावेद कहता है, मेरी माँ जैसे रोई थी, मैं 100 बच्चों की माँ को ऐसे ही रुलाऊंगा। मैं 100 बच्चों को मार गिराऊंगा। जैसे मेरी माँ रोई थी, मैं सबकी माँ को रुलाऊंगा और उन सभी को गटर में बहा दूंगा। और फिर जावेद अपने फैमिली से अपनी जमीन जायदाद आधी कर लेता है। एंड वह अपनी जमीन जायदाद बेच के वह घर लेता है 16B रावी रोड। और वह फिर बच्चों को अगवा करना शुरू करता है। वह ऐसे बच्चों को उठाता था जिनके आगे पीछे ज्यादातर कोई नहीं हो, जैसे जो घर से भाग चुके हो। एंड वह बच्चे जो भिखारी हो, वह उनको खाना खिलाने के नाम पे ले आता। एंड वह उनसे पहले तो सेक्सुअली असॉल्ट करता, देन फिर उनको एक चेन के सहारे मौत के घाट उतार देता। एंड फिर उनकी बॉडी को एक एसिड से भरे ड्रम में डाल के उनके बॉडी को डिसॉल्व कर देता, फिर नाली के सहारे बहा देता। लेकिन उसके पड़ोसियों की शिकायत थी उसके नाले से बहुत तगड़ी बदबू आती है, और इसके लिए उन ड्रम्स को अब रिवर में जाके बहाने लगा, जिससे यहाँ पर किसी को भनक नहीं लगती थी। वो अपने घर के पीछे ये कांड भी रच रहा है। और फिर इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ 57 बच्चों के ही यहाँ पर पहचान हो पाई, क्योंकि बाकी सब बच्चों के बॉडीज यहाँ पर एसिड में बिल्कुल ही डिसॉल्व हो गए, पिघल चुके थे। एंड उनको यहाँ पर नाली में बहा दिया गया था। जावेद इकबाल के ऊपर पूरे दुनिया में प्रोटेस्ट होने लगा, पाकिस्तान में भी काफी ज्यादा दबाव पड़ने लगा। और फिर दिन आता है 18 फरवरी 2000, जहाँ पर जावेद के 3 साथियों को सजा सुनाई जाती है।
साजिब को 686 साल की सजा सुनाई जाती है और नवीन को 186 साल की सजा और साबिर को यहाँ पर 42 साल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन इन सब के दौरान जावेद यहाँ पर अपने स्टेटमेंट काफी बार चेंज करता है। वह कभी बोलता ये सब उसके परिवार वालों ने किया है, इसमें उसका कोई भी हाथ नहीं है, यानी कभी बोलता ये सब मैंने रास्ते के बच्चों को अटेंशन दिलाने के लिए करा है। और ऐसी बहुत बार उसने अपने स्टेटमेंट चेंज करते रहा, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है और इस बार उसको सजा सुनाया जाता है। उसको पहले तो 100 बार फांसी की सजा मिलती है एंड ये सुनाया जाता है जिस चेन से वह बच्चों को मारता था उस चेन से उसकी फांसी होगी। फिर उसके बॉडी को 100 टुकड़ों में काटा जाएगा। उसके उन 100 टुकड़ों को एसिड के ड्रम में चुबाया जाएगा, हर एक बच्चे का हर एक टुकड़ा। ये सजा सुनाने के बाद पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट होने लगा, क्योंकि ऐसा भयानक सजा कहीं पर नहीं सुनाया जाता है। ये ह्यूमन वायलेंस के खिलाफ था और इसके वजह से जावेद के साथ काफी जने खड़े होते हैं, लेकिन इससे बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जावेद को जो सजा मिला था वो यहाँ पर बिल्कुल ही कन्फर्म हो चुका था। लेकिन ये सजा उसको सुनाई तो गई थी, लेकिन ये सजा उसको कभी भी नहीं मिला। 9 अक्टूबर 2001 जावेद एंड उसका साथी अपने सेल में मरे हुए पाए जाते हैं और ये मौत कैसे हुआ था किसी को भी नहीं पता था। इन्फॉर्मेशन से तो ये पता चला है उन्होंने अपने ही कपड़े को फांसी का फंदा बना के उससे अपनी सुसाइड कर ली एंड सीसीटीवी कैमरा में भी ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया, क्योंकि जिस वक्त इनके साथ ये हादसा हुआ तब सीसीटीवी कैमरा किसी कारण वही समय पे बंद था एंड उसके बाद सीसीटीवी कैमरा फिर से चलने लगा। एंड जिस सेल में जावेद और उसका साथी साजिद कैद थे वह सेल की ऊंचाई काफी ज्यादा थी एंड वहाँ पर इससे इन कपड़ों से फांसी लगाया नहीं जा सकता था और ये यहाँ पर ये दोनों अकेले बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। और ये घटना बहुत ही ज्यादा अजीब है कि वह दोनों ऐसे इस समय में दोनों एक साथ कैसे मर गए एंड उस टाइम पे उस सीसीटीवी कैमरा को क्या हो गया था। अगर आपको इस केस से जुड़े और डिटेल चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो और अगर आपको ऐसी ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बस ये क्राइम स्टोरी यहीं तक ही था। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय।